नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ के अतरौलिया में आयोजित जनता दरबार के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने डीजल पेट्रोल की किल्लत और विपक्ष के आरोपों पर सरकार का पक्ष रखा है। निरीक्षण भवन में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों, खासकर ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव का असर अंतर्राष्ट्रीय तेल आपूर्ति पर पड़ रहा है, जिसके चलते अस्थायी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने कहा कि जब बड़े देश आपसी संघर्ष में लड़ते हैं तो उसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ता है और वर्तमान स्थिति भी उसी का परिणाम है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए तेजी से काम कर रही है और भारत के लिए तेल लेकर आने वाले जहाज समुद्र से रवाना हो चुके हैं, जिससे जल्द ही आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। उन्होंने आम जनता से अपील किया है कि घबराकर तेल का अनावश्यक भंडारण न करें। सभी को पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों से बिना ठोस कारण नो स्टॉप बोर्ड न लगाने की अपील की है, ताकि अफवाह और भीड़ की स्थिति नियंत्रित रह सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मिट्टी के चूल्हे वाले ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए राजभर ने इसे भ्रामक बताते हुए कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जांच की जाए तो कई घरों में पर्याप्त सिलेंडर मिल जाएंगे, फिर भी भ्रम फैलाया जा रहा है। मंत्री ने विपक्ष के इस आरोपों को भी खारिज किया है कि सरकार जानबूझकर किल्लत पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम जनता को राहत देना है और प्रधानमंत्री स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय संवाद जारी है, ताकि वैकल्पिक स्रोतों से तेल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने जनता से संयम बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। सर, खेती का सीजन है और किसान डीजल के लिए परेशान है। क्या ग्रामीण इलाकों के लिए सरकार ने कोई विशेष कोटा या प्राथमिकता तय की है? निश्चित है कि जब दो देश, तीन देश आपस में लड़ते हैं तो पड़ोसी देशों पर भी उसकी हालत आती है, दिक्कत आती है, क्योंकि ईरान और इजराइल, अमेरिका जैसे देशों से तेल और गैस आते हैं। लड़ाई की वजह से वो बंद हो गया है। दूसरे देशों से उसकी व्यवस्था प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर आपूर्तियों को नियंत्रण नहीं कर पा रही ताकि कीमतों में बढ़ोतरी कर सके, रास्ता साफ हो जाए। इसमें आपकी क्या? विपक्ष के लोग झूठ बोल रहे हैं। जब वो भी सत्ता में होते तो वही करते जो वर्तमान सरकार कर रही है। बार बार विपक्ष कह रही है कि अगर तेल का दाम बढ़ाने के लिए ही कह रहे हैं कि तेल, आज सुनने में आ रहा है कि 5 रुपए या 10 रुपए बढ़ने भी जा रहा है डीजल। भाई, जब तेल की आमद कम होगी, खपत ज्यादा होगी, तो निश्चित है कि तेल का दाम बढ़ेगा। तो तेल की किल्लत है, लोगों को धैर्य रखना चाहिए, धैर्य से काम करें और जितना जिसको उपयोग है उतना उपयोग करें। वो स्टॉक में न रखें कि नहीं हम 10 दिन के लिए तेल इकट्ठे ले लें, ऐसा न करें। डेली उपयोग के लिए करें, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े गैलनों लेके जा रहे हैं, जैसे सुरक्षा का भी खतरा है, तेल ले रहे हैं सब बड़े बड़े गैलन और अब वही बता रहा हूं ना कि एक शासनादेश जारी हो जाना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी ऐलान किया, मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा किया है कि लोग धैर्य से काम करें। डीजल और पेट्रोल की जो लोग जहाँ लाइन लगा रहे हैं, इनको व्यवस्था आराम से मिलेगा, सबको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते कि लोग घबराएं, धैर्य रखें और धैर्य के साथ लोग काम करें। शासन कह रहा है स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन जमीन पे कहीं भी पंप पर, कई पंपों पे नो स्टॉक के बोर्ड लग गए हैं। इस पे जिम्मेदार कौन है कि नो स्टॉक के बोर्ड लग गए हैं? देखिए, जो पेट्रोल पंप मालिक हैं, जब अक्सर मैं देखा करता था कि जब पर्याप्त तेल सुलभ रहता था तब भी उनके यहाँ टैंकर तेल का न पहुंचने की वजह से भी बोर्ड लगा देते थे कि तेल नहीं है, जब कोई आपद विपत नहीं थी। आज तो मुसीबत का सामना, जो युद्ध हो रहा है उसका सामना करना पड़ रहा है। मंत्री जी, आप हमेशा पिछड़ों, जो वंचितों की राजनीति करते हैं। सबसे ज्यादा मार इस वक्त
दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रही है, जिन्हें गैस के लिए और पेट्रोल के लिए दिहाड़ी छोड़कर लाइन लगाना पड़ रहा है। क्या सरकार के पास इन देरी को खत्म करने का कोई ठोस प्लान बनाया गया है कि किस तरीके से इस लोग जो लाइन लगा रहे हैं 3-4 घंटे? निश्चित है कि जो और हमारे देश है जहाँ से तेल और गैस पैदा होता है, वहाँ से तेल और गैस लाने की व्यवस्था सरकार कर रही है और कई जगहों से तेल भारत आने के लिए चल चुका है, क्योंकि समुद्री जहाज से तेल आता है तो उस समुद्री जहाज से आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये कि टाइम लग रहा है। अब लोग सोच रहे हैं कि आज मिल जाए और सरकार करे कि धैर्य से अपना काम करिए, तेल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग स्टॉक बना के रखना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी का एक एक्स ट्विटर पे बयान आया है कि बीजेपी दुनिया में पहली पॉलिटिक्स पार्टी होगी जो छवि खराब करने के लिए पैसे खर्च कर रही है। अगर दाना खत्म तो गाना खत्म। इस तरह अखिलेश यादव का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? उनको मुस्लिम प्रेम बोल रहा है, अपराधियों के साथ दोस्ती का प्रेम बोल रहा है। जो अपराधी उनकी पार्टी को चलाने के लिए फंडिंग करते थे, उसका उनका प्रेम बोल रहा है। जो फंडिंग करने वाले लोग मारे गए, अतीक के साथ जो लोग थे वो मारे गए, जो अपराधी गुंडे थे वो मारे गए बहुत से लोग। ये उनको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है कि बीजेपी ने माफियाओं का सफाया क्यों किया, गुंडा राज खत्म क्यों किया, जनता में विश्वास, कानून का राज क्यों स्थापित किया। इसके लिए अखिलेश यादव जी ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने एक और ट्वीट किया है, मैंने अपने घरों में मिट्टी के 2 चूल्हे मंगवा लिए हैं। झूठ बोल रहे हैं, ये वो झूठ बोल रहे हैं। अगर उनके घर की तलाशी ले ली जाए तो दर्जन भर सिलेंडर निकलेगा उनके यहाँ। ये झूठ बोल रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। इराक ने समझौता करने के लिए पाकिस्तान के जो अमेरिका का समझौता के लिए पाकिस्तान बीच में आया था, इराक ने मना कर दिया। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत चल रही है उनकी। कई दौर की बातचीत टेलीफोनिक हुई है और युद्ध विराम के लिए प्रयास हो रहा है। ठीक।